अब भैया कथा द्वादश स्कंद में प्रवेश करें। परीक्षित के सुधाम अनुगति कृष्णे यदुवंश विभूषणे कस्य वंशो भवत पृथिव्या मेतदाश्चक्ष्वमे मुने। सुखदेव जी वीर योन्तः परंजनो नाम भाव्यो वाहरदर्थो नृप तस्यामात्यस्तु चनुको हत्वा स्वामिनमात्मजम्। परीक्षित बोले, महाराज जब प्रभु सुधाम गमन कर गए तब पृथ्वी पर कौन के वंश को राज्य भयो तथा अब कौन को राज्य आगे होएगो। सुखदेव जी बोले, परीक्षित जरासंध के पिता भरद्रथ के वंश में रिपुंजय अंतिम राजा भई। इनको मंत्री शुनक राजा मार के अपने पुत्र प्रत्युदय राजा बनावे। फिर प्रद्योत के पालन के विशाखयूप के राजक के नंदीवर्धन या के बाद शिशुनाम नाम को राजा हुएगा। शिशुनाग के काकवर्ण के क्षेम धर्मा के क्षेत्रज्ञ के विदिसार के अजात शत्रु के दर्भन के दर्भक के अजय के नंदीवर्धन के महानंदी का महापद्म अधिपति होएगा। वह क्षत्रियन को विनाश करेगा। और महानंदी ये दूसरा परशुराम मानो जाएगा। या कि समाल्य आदि 8 पुत्र जिन्हें चाणक्य के इनको दूसरो नाम कौटिल्य अथवा वात्स्यायन हो वो मार डालेगा। फिर पृथ्वी पर मौर्य वंश स्थापित होगा। यहाँ में सबसे पहला चंद्रगुप्त मौर्य, बाकी वारिसार, बाकी अशोक वर्धन के श्वेस के संगत के शालिशुक के सोम शर्मा के शतधन्वा के बृहद्रथ को सेनापति होएगा पुष्यमित्र शुंग। वह बृहद्रथ है मार के राजा बनेगा। फिर पुष्यमित्र के अग्निमित्र के सुज्येष्ठ के वसुमित्र के मधु के पुलिंद के घोष के वज्रमित्र के भागवत के देवहूति बड़ो लंपट राजा होगा। कण्ववंशी वसुदेव जो देवहूति को मंत्री होगा वह यह मार डालेगा। फिर राजा बनेगा। फिर वसुदेव के भूमित्र के नारायण के सुशर्मा और सुशर्मा को शूद्र सेवक बलि वह मार के राजा बनेगा। फिर वाको भैया कृष्ण राजा बनेगा। कृष्ण को शांतकर्ण को पौर्णमास को लंबोदर को चिबिलक को मेघ स्वाति और अंत में चंद्रविज्ञ और लोमदी अंतिम राजा होंगे। फिर गर्दभी व कंक और फिर या के बाद में यवनतुर का राजा बनेंगे। फिर यूतनंदन नाम को राजा बनेगा। फिर आगे जाएंगे विश्वस्फूर जी ये उच्च वर्णन में शूद्र बनाए को प्रयास करेगा। फिर नाम मात्र के ब्राह्मण और मिलिच्छ ही राज्य करेंगे। ये सब दुष्ट ही होंगे, लूट घूसखोर और प्रजा को खून चूसे वाले राजा होंगे। प्रथम अध्याय में ये देखो कि जितने वो मंत्री हैं सब ने मार के स्वयं राजा बन गए। तो कलयुग को ये लक्षण है, अपने तो छोटे ने आश्रय दोगे तो वे तुम्हारे आश्रय तो इतने पुष्ट है जाएंगे कि वे तुम्हारी राज्य खाएंगे। सुखदेव बोले, राजन घोर कलयुग में धनवान ही सद्गुणी मानो जाएगा और शक्ति संपन्न व्यक्ति ही न्याय व्यवस्था अपने अनुकूल रखेगा। विवाह परस्पर रुचिते होंगे। कपटी व्यक्ति यही व्यवहार कुशल मानो जाएगा। गरीब सदा दोषी मानो जाएगा। तालाब तीर्थ होंगे, गंगा यमुना तीर्थ नहीं माने जाएंगे। कलयुग में कबू वर्षा हुई कबू सूखा पड़ेगा। मनुष्य की आयु केवल अंतिम में समय में 30 वर्ष ही शेष रह जाएगी। प्राणी बहुत अनाटे हो जाएंगे और रोगी रहेंगे हमेशा। तब भगवान संबल में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के पुत्र बन के कल की अवतार लेंगे। ये घोड़ा पे सवार है के आएंगे और अपने हाथ में तलवार लेके दुष्टन की गर्दन काटते हुए चले जाएंगे। बोलो कल की भगवान की जय। फिर संपूर्ण पृथ्वी पुनः सत्वगुण से युक्त हो जाएगी और सतयुग को प्रारंभ हो जाएगा। राजन जब आकाश में सप्तर्षि उदय हुए हैं बातें पहले केवल 2 ही तारे दिखाई दिए।
तो सप्तऋषि जब मघा नक्षत्र में हुए तब कलयुग हुआ। भीष्म के पिता शांतनु के भैया मरु और देवापी कलयुग के अंत में वर्णाश्रम धर्म को विस्तार करेंगे। परीक्षित जब पृथ्वी देखे कि लोग मुँह पर विजय पाइवे के लिए मतवारे रहे हैं तो वह हंसवे लगे। यहाँ ते बड़े बड़े राजा खाली हाथ चले गए, केवल श्री कृष्ण गुणानुवाद ही सर्वमंगल ने नाश करे वारो है, किंतु फिर वो आदमी धन और स्त्री के पीछे पागल होए जाएगा। परीक्षित जीवन को सार यही है कि भगवान श्री कृष्ण को ही गुणानुवाद और श्रवण करते रहना चाहिए। परीक्षित बोले, कौन से उपाय थे कलयुग के दोष दूर हुए महाराज? तो सुखदेव जी कहे, परीक्षित सतयुग में धर्म के 4 चरण हुए, सत्य, तप, दया और दान। कहूँ शौच कहें, कहूँ दान कहें, 5 चरण माने जाने। ऐसे ही अधर्म के 4 चरण हैं, असत्य, हिंसा, असंतोष और कलह। त्रेता में धर्म के चरणन को चतुर्थांश छीण रह जावे, द्वापर में आधो छीण रह जावे और कलयुग में धर्म को केवल चतुर्थांश से ही बचे। कलयुग में गृहस्थ भिक्षा मांगे, ब्रह्मचारी भ्रष्ट है जामे, स्त्री लाज छोड़ दें और पुराने सेवकन पे विपत्ति आई वे स्वामी विनय विपत्ति पड़वे पे छोड़ दें। प्रभु ही सबके परम गुरु हैं। कलयुग में जीव इनकी ही आराधना करे तो कलयुग का प्रभाव बाकी ऊपर कबू नहीं पड़ सके। परीक्षित, अब तुम्हारी मृत्यु निकट है, प्रभु अपने हृदय में विराजमान कर लो और हृदय रूपी सिंहासन में भगवान ने तटस्थ रूप से विराजमान कर दो। कलयुग में केवल कलव केशव कीर्तन ते ही आसक्ति को नाश है सके। 1000 चतुर्युगी को ब्रह्मा जी को एक दिन हुए, कल्प के अंत में इतने ही समय को प्रलय रहे। प्रलय ब्रह्मा जी की रात्रि हुए, जब तीनों लोकन को प्रलय है जावे, तब यह नैमित्त की प्रलय कहें या में भगवान नारायण उशयन करें। जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हुए तब महत्त्व अहंकार में और पंच तन्मात्र मूल प्रकृति में लीन है जामे, याई को नाम प्राकृतिक प्रलय है। जब कलयुग में प्रलय होनी हुए तो ब्रह्मांड कारण में घुल मिल जावे। प्रलय के समय वर्षों तक बरसात न हुए, सूर्य पृथ्वी के समस्त रसायन सूख लिए। संकर्षण भगवान की मुक्ति सम्मर्तक, संकर्षण भगवान दाऊ जी, इनके मुक्ति सम्मर्तक नाम की अग्नि निकले जो नीचे के 7 लोगों ने भस्म कर दिए। फिर आकाश से भयंकर वर्षा हुए जो पृथ्वी समुद्र एक कर दिया। जब जीव आत्म साक्षात्कार हुए तब विवेक रूपी खड़कती, जब जीव अहंकार के बंधन काट दिए, यही को नाम आत्यंतिक प्रलय है। इन सबरी प्रलयन को सुखदेव जी ने पुनः वर्णन किया। ब्रह्मा ते लेके तिनका तक सब हर समय पैदा होते रहे और मरते रहे, यही को नाम नित्य प्रलय है। नित्य, नैमित्तिकीय, प्राकृतिक और आत्यंतिक, ये 4 प्रकार की प्रलय ही काल की सूक्ष्म गति है। परीक्षित, जो मैंने तुम्हें सुनायो यही भागवत पुराण मेरे पिताजी ने मुझे सुनायो और मैंने जब सूत जी है सुनायो तो सूत जी ने नए मिसारे में यही संगता को श्रवण आगे शौनक जी करांगे। परीक्षित, या महापुराण में केवल श्री हरि की कीर्तनन की चर्चा भई है। अब तुम मृत्यु जैसी अवयवी की धारणा ने छोड़ दो। जैसे बीज ते अंकुर, अंकुर ते बीज पैदा हुए, वैसे ही शरीर पहले उन्नयन और आगे उन्नयन रहेगा। राजन, अपने अंतर में परमात्मा को साक्षात्कार करो। तुम स्वयं ईश्वर हो ऐसी भावना रखो। तक्षक तुम्हें डस ले कोई परवाह नहीं। अब तुम और क्या सुनना चाहो? परीक्षित बोले, सिद्धोस्मनुग्रहीतोस्मि। महाराज, आपके उपदेश से मैं सिद्ध और अनुग्रहित कृतकृत्य है गयो। आपने मुझे आत्म साक्षात्कार करा दियो। अब आप मुझे आज्ञा देव कि मैं मौन है जाऊं। परीक्षित ने सुखदेव जी की पूजा करी
और ऐसा कहें कि सोने के सिंहासन पर भाग सुखदेव जी बिठा रखे हैं और सोने के सिंहासन में भागवत जी रखे दान करी। सुखदेव जी वहां थे, प्रसंग पूर्ण करके चल दिए। जितने भी महात्मा है वे सब अपने अपने स्थान पर चल दिए। बोला सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित ध्यान मग्न है गे। तक्षक राजाए डसवे चलो। एक कश्यप नाम के ब्राह्मण है जो सर्प विष चिकित्सा में बड़े निपुण है। तक्षक के पता चली कि अगर ये ब्राह्मण वहां पहुंचे तो परीक्षित पुनः जीवित कर देंगे। तो ब्राह्मण है बहुत ही रो धंधे के लोभ में लेकर गए, वापिस लौटा दियो। अब तक्षक के विस्तीर राजा परीक्षित को शरीर वश में है गो। जन्मेजय पर तो चली भाई बड़ो क्रोध आयो। जन्मेजय ने सर्प ने भस्म करवे की आहुति देवी को संकल्प ले लियो। और बृहस्पति जी ने जन्मेजय समझायो कि तक्षक तो अमृत पी चुको है, वो मन ना सके, क्यों देवता ने कष्ट में डारे। ब्रह्मा जी के समझाए भी थे। जन्मेजय ने यज्ञ बंद किया और बृहस्पति जी की पूजा करी। सूर्य बोले ऋषियों, श्री कृष्ण को ज्ञान अनंत है, इन्हीं के चरण कमलन के ध्यान से मैंने भागवत जी पढ़ी, अब मैं यह पुराण विश्राम दे। सोनक जी बोले व्यास जी ने वेदन को विभाजन कैसे किया। तो सूर्य जी बोले कि एक अत्यंत विलक्षण नाद प्रकट भयो जो अंतःकरण के द्रव्य क्रिया और कारक के रूप में जैसे मन के मेल नष्ट हुए, ऐसे वह नाद ने सबरे भक्त ने उपासना के लिए उत्प्रेरित किया और यही नाद ओंकार के रूप में बदल गए। ये ओंकार ही ओमित्येकाक्षर ब्रह्मो संपूर्ण मंत्र वेद और सनातन धर्म का बीज है। ब्रह्मा जी ने यही वर्णमाला की रचना करी। ब्रह्मा जी ने मरीच ने वेद पढ़ाए और अंत में महर्षि ने आके विभाजन करे। वर्तमान युग में व्यास जी ने वेद के 4 विभाग कर अपने शिष्य ने पढ़ाए। भगवान श्री लाडली लाल प्रभु की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। आज पुरुषोत्तम मास को अंतिम दिन और श्रीमद् भागवत को मास पारायण को अंतिम सत्र है। कल के प्रसंग में कथा के माध्यम में सुखदेव जी अंतिम उपदेश देके और विदा है चुके। सूत जी अंतिम उपदेश दे रहे, में एक प्रसंग चल लो कि वेद के 4 विभाजन किए गए। तो व्यास जी ने बृहच्च नाम की संहिता ऋग्वेद की पहले ऋषि प्रदान करी। निगद नाम की यजुर्वेद की संहिता वैशंपायन ऋषि प्रदान करी। छांदोग्य नाम की साम संहिता जैमिनी ऋषि प्रदान करी और अथर्वागिर नाम की अथर्ववेद की संहिता सुमंत ऋषि प्रदान करी। ऐसे पुराणन के 6 आचार्य भये, त्रय्यारुणी, कश्यप, सावर्णी, अकृतवर्ण, वैशंपायन और हारित। व्यास जी ने सबसे पहले पुराणन की 6 संहिता सूज्य पढ़ाई। सूत जी ने ये इन 6 आचार्य ने पुराणन की संहिता पढ़ाई। तो पुराणन की या के अलावा 4 मूल संहिताएं और ही महापुराण के 10 लक्षण हुए। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानभूषण ऊतयः मन्वंतरी शानुगता निरोधो मुक्तिराश्रय। छोटे पुराणन में 5 लक्षण हुए। सूत जी महाराज बोले सूत जीव, सौनक जी बोले सूत जीव चरम साधो वदनो वदताम्बर तमस्या पारे भ्रमताम नृणांतम पारदर्शन। हे सूत जी महाराज, आप समस्त भक्तन के सिरमौर हो, आपने हमें बड़ा सुंदर ग्रंथ को अवलोकन कराया हो। हमने एक बार सुनी कि अभी तक हमारे सामने तो कबू प्रलय भई नहीं किंतु मृगंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि प्रलय के दर्शन कैसे भई, जबकि अभी तक प्रलय तो कबू भयो ही नहीं। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मार्कंडेय जी ने आजीवन ब्रह्मचर्य को व्रत लियो और अपनी तपस्या से इनने मृत्यु पे विजय पाई लीनी और मार्कंडेय ऋषि 6 मनवंतर तक जीवित रहे।
इंद्र ने एक बार इनकी तपस्या में विघ्न डालने को प्रयास कियो। कामदेव ने मार्कंडेय मुनि के ऊपर अपने 5 बाण छोड़े, जो प्रधान बाणे शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन और उन्माद। काम वासना में ये 5 ही वस्तु प्रभावित करें व्यक्ति है। कबू चर्चा करेंगे। बड़ी बड़ी अप्सराएं ध्यान भंग करने के लिए हैं, किंतु वे मार्कंडेय मुनि को तप भंग नहीं कर पाई और उनके तेज से डर के भाग गए। भगवान नारायण प्रसन्न है कि उनकी स्तुति देव इनके सामने प्रकट हुए। सूत जी महाराज ने इनकी स्तुति करी। मार्कंडेय जी महाराज ने इनकी स्तुति करी। बोले किम वर्णये तब वो यदुदीर दोषु संस्पंदने तमनुवांग मन इंद्रियाणि। भगवान स्तुति के प्रसन्न हुए। बोले वरम ब्रूयात वर मांगो। तो ऋषि बोले जतन्ते देव देवेश प्रपन्नार्ति हराच्युतः वरेण तावतालम नो यद भवान समदर्शित। महाराज मुझे आपकी माया के दर्शन करने हैं। माया अर्थात प्रलय कैसे हुआ, ये संसार को तिरोधान कैसे हुआ। भगवान प्रसन्न है गई और तभी एकदम ते बड़ी तेज आंधी चलवे लग गई। समुद्र में प्रचंड वेग की लहर उठवे लग गई। सब कछु जल में डूब के नष्ट है गए। मार्कंडेय जी प्रलय के जल में भटकते रहे। तभी पृथ्वी ने मैंने संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न दिखी और सामने एक मिट्टी को टीलो बनो भयो दिखो पृथ्वी पे। यहाँ पे एक वट को वृक्ष है और या पेड़ के ईशान कोण की डाल पे एक पत्तन को दोना बनो भयो है बड़ो बड्डो। एक नन्नो शिशु यहाँ पे लेटो भयो है। ये शिशु इतनो सुंदर है कि यह की लावण्यता मुक्ति वर्णित नहीं है सके। मार्कंडेय मुनि भगवान की श्वास के संग, ये भगवान को ही रूप है। करार बिंदीन पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयन्तम, यही बारो स्वरूप है। भगवान की श्वास के संग मार्कंडेय मुनि इनके पेट में चले गए और यहाँ अंदर इनने प्रभु की संपूर्ण प्रकृति देखी। मार्कंडेय जी पुनः बाहर आए और बाहर निकले तो फिर वही शिशु के दर्शन रहे। मार्कंडेय मुनि समझ गए भगवान के ही दर्शन है और प्रभु अब अंतर ध्यान है कि मैंने अपना स्वरूप छिपाए लियो और ये प्रलय कालीन दृश्य हु लुप्त है गो। मार्कंडेय मुनि प्रभु की शरण में स्थित है गए और स्तुति करवे लग गए। मन ही मन भगवान की स्तुति करें। प्रपन्योस्मंग्र मूलम ते प्रपन्ना भयदम हरे यन्माया विबुधा मुह्यन्ति ज्ञान काशया। मार्कंडेय मुनि अब शिवजी भगवान मार्कंडेय मुनि के पास आए। मार्कंडेय ने शिवजी की पूजा स्तुति करी। शिवजी बोले वरदान मांगो। बोले महाराज भगवान ने और भक्तन में सदा मेरी अविचल भक्ति बनी रहे, ऐसा मुझे आशीर्वाद प्रदान करो। अंत में सूत जी महाराज कहे कि जो व्यक्ति मार्कंडेय मुनि के चरित्र को श्रवण करे या एवं भृगुवर्य वर्णितम रथांग पाणी रण भाव भावितम, वाग्य चित्त में सदा कर्म वासना दूर रहे, अर्थात वाग मन कर्म वासना से मुक्त है कि प्रभु के चरणन में स्थित हुए। सोनक जी बोले तंत्र विधि जानने वाले लोग भगवान की कौन कौन से चरण और अंगन की कल्पना करें। सूर्य जी बोले ये त्रिलोकी 16 विकारांत युक्त है। तन्मात्रा, अहंकार, महत्त्व, प्रकृति और सूत्रात्मा। और यह पृथ्वी है जो नियंत्रित करें वे भगवान अजन्मा है। माया इनकी वनमाला है, छंद पीताम्बर है, प्रणव ओंकार जय बोले वो भगवान को यज्ञोपवीत है। सांख्य कुंडल है, ब्रह्मलोक भगवान को मुकुट है, प्रकृति भगवान की शैया है, प्राण कौमुदी गदा है, जल पांचजन्य शंख है, तेज सुदर्शन चक्र है, आकाश भगवान को खंग है। एक बार सहस्त्र नाम में आवे खंगधारी कृपाकारी, कछु लोग कहे में खड़गधारी, वो खड़ग ना है खंग है, गोल हुए खंग, खड़ग देवी धारण करे। अज्ञान भगवान की ढाल है, काल धनुष है, कर्म तरकश है।
अंतःकरण की शुद्धि, दीक्षा याते सबरे पाप नष्ट हुए, तब भगवान की पूजा संभव हुए। यह भगवान को वो स्वरूप है चाहे तंत्र विधि जानने वाले लोग पूजा करें। सौनक जी बोले, गंधर्व, नाग, किन्नर, यक्ष आदि ये कौन हुए? तो सूत जी बोले, प्रभु ही अंतर्यामी रूप से सूर्य बने हैं। चैत्र आदि 12 महीनों में चक्कर लगाने, प्रत्येक मास के सूर्य को अलग अलग नाम है। जैसे चैत, वैशाख, जेठ, अषाढ़ में महीना चले ना, जैसे सूर्यन के वो अलग अलग नाम है। दाता, आर्यमा, मित्र, वरुण, इंद्र, विवस्वान, पूषा, पर्जन्य, अंशु, भग, त्वष्टा, विष्णु। सूर्य अपने 6 गणन के संग पूरे साल विचरण करती रहे। प्रत्येक मास में इनकी पृथक पृथक अप्सरा हैं, पृथक राक्षक हैं, पृथक सर्प हैं, प्रत्यक्ष और पृथक ही यक्ष, ऋषि, गंधर्व आदि सब हर मास में जो सूर्य को अलग रूप हुए, तो आगे संग इनके अलग अलग स्वरूप रहे। सूत जी महाराज के अब हम तुम्हें संपूर्ण श्रीमद् भागवत की अनुक्रमणिका सुनावे। बड़े ग्रंथ में बाकी एक बार अनुसूची के वो आवश्यक हुआ। सबसे पहले सूत जी महाराज बोले, नमो धर्माय महते, नमः कृष्णाय वेदसे, ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान वक्षे सनातनम। वैसे भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण और धर्म की वंदना करके सूत जी कहे, एतत् भगवतितम विप्रा विश्रोचरितम अद्भुतम। अब मैं भगवान के अद्भुत चरित्र को वर्णन करूं कि भगवान भागवत को संक्षिप्त वर्णन अब तुम सुनो। प्रथम स्कंद में परीक्षित गंगा तट पे श्राप लगने के बाद अर्चन व्रत लेके सुखदेव जी ते संवाद की कथा आई। ब्रह्मा जी नारद जी को संवाद, प्रकृति की सृष्टि, उत्पत्ति आदि द्वितीय स्कंद की कथा है। विदुर उद्धव संवाद, विदुर मैत्रेय समागम, पुराण संहिता के प्रश्न, प्रलय में प्रभु की स्थिति तृतीय स्कंद की कथा है। चतुर्थ स्कंद में प्रजापति की उत्पत्ति, दक्षयज्ञ को ध्वंस, ध्रुव, पृथु चरित्र वर्णन है। पंचम स्कंद में प्रियव्रत को उपाख्यान, नाभि, ऋषभ, भरत जी को चरित्र है। द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत आदि नदीन को वर्णन है। छठवें स्कंद में दक्ष की उत्पत्ति, असुर, मनुष्य, पर्वत, पशु, पक्षी आदि सबको जन्म, कर्म, संस्कार, वृतासुर की परम गति, अजामिलोपाख्यान आदि वर्णन है। सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी को चरित्र, हिरण्यकश्यपु आदि के जन्म और इनकी ऊती कर्म वासना को चरित्र वर्णन किया है। आठवें स्कंद में सबरी मनवंतरण का वर्णन, गजेंद्र लीला, प्रभु के अनेक अवतार, समुद्र मंथन, देवासुर संग्राम आदि आदि वर्णन है। नवम में संपूर्ण सूर्यवंश, भगवान श्री राम को चरित्र, संपूर्ण चंद्रवंश के संग अनेक राजा महाराजा की लीला, और अंत में हमारे इष्ट भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को वर्णन है। दशम में प्रभु को अवतार, लीला, कथा सब कुछ जितना वर्णन किया है वह भगवान के संपूर्ण जीवन को संक्षेप में वर्णन किया गया। 11वें स्कंद में उद्धव गीता, नौरसीश्वरन को संवाद, ब्राह्मण साप और यदकुल संहार। 12वें स्कंद में युगन के लक्षण, कलयुग की गति और प्रलय को वर्णन आ गए। ऋषियों, आपने जो कछु मुझे पूछो वह सबको मैंने आपके आगे वर्णन कर दिया। और इतनो सुनवेते व्यक्ति की धर्म संबंधी समस्त जिज्ञासाएं विश्राम ले, समस्त अभिलाषाएं पूर्ण है जावे। जिन सुखदेव जी की कृपाते मैंने या भागवत को विस्तार आप सभी के सामने किया, विन परम गुरु श्री सुखदेव जी महाराज के चरणन में मैं प्रणाम करूं। यस्वानुभाव स्वसुख निवृत चेता तद्युदस्तान्य भावो व्यवचित चरित लीला कृष्णतार स्तरीयम व्यतनत कृपया यत यस्तत्तत्त्वदीपम पुराणम तमखिल भजनज्ञम व्यासनूनम नतोस्मि। ऐसो कह करके अपने गुरु के चरणन में वंदना करके सूत जी ने कथा को प्रारंभ करो, और सूत जी ने ही यह प्रसंग को विश्राम किया। अब अंत में भगवान को ध्यान करें। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ते दिव्यैस्तवै वेदै सांग पतकर्म उपनिषदै गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यश्चान्दं नवदुस्वरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुद्गण बड़े बड़े देवता जिनकी स्तुति करके, जिनके गुणगान में सदा संलग्न रहे, साम संगीत के ब्रह्मज्ञ ऋषि मुनि अंग पद और क्रम उपनिषद से जिन भगवानन को गान करें, बिन स्वयं प्रकाश परमात्मा के चरणन में मैं नमस्कार करूं। अब पुराणन की अलग अलग संख्या, भागवत को प्रतिपाद्य विषय और भागवत प्रयोजन संक्षेप में सुनो।
ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं, पद्म पुराण में 55,000, विष्णु पुराण में 23,000, शिव पुराण में 24,000, भागवत में 18,000, नारद पुराण में 25,000 श्लोक हैं। आगे मार्कंडेय पुराण में 9,000, अग्नि पुराण में 15,400, भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000, लिंग में 11,000, वराह में 24,000, स्कंद में 81,000, वामन में 10,000, कुरु में 17,000, मत्स्य में 14,000, गरुड़ में 19,000 और अंत में ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक हैं। ऐसे ऋषियों संपूर्ण पुराणन की श्लोक संख्या 4 लाख बने। 18 मूल पुराण हैं, बाकी अलावा इतिहास शास्त्र अलग हैं। श्रीमद् भागवत तो मूल प्रतिपाद्य विषय उपनिषदन को सार है। या के निर्माण को प्रयोजन केवल कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति है, यानी ऐसी भक्ति जो जीव सदा के लिए निष्काम करती है। जो भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन सोने के सिंहासन पर बिठार के श्रीमद् भागवत को दान करे, वह व्यक्ति परम गति को प्राप्त हुए। श्रीमद् भागवत पुराण समस्त पुराणन में सर्वश्रेष्ठ है। या को मनन करवे ते व्यक्ति है सहज ही मुक्ति प्रदान हुआ। अंत में 2 श्लोक हैं। भवे भवे यथा भक्ति ही पादयोस्तव जायते तथा गुरुस्वदेव सोमनाथस्तन्नो यत प्रभु। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। देवतन के आराध्य सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण, आप ही एकमात्र स्वामी और सर्वस्व हो। आप हम पे ऐसी कृपा करो कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहू आपके चरण कमल में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे। जिनके नाम को संकीर्तन सबरे पापन नष्ट कर विवार है, और जिन भगवान के चरणन में आत्मसमर्पण और चरणन के में प्रणति सर्वदा के लिए दुख ने शांत कर विवारी है, ऐसे तम नमामि हरिम परम परम हरि हम नमस्कार करें। ऐसा श्रीमद् भागवत को यहाँ पे 12 स्कंद की कथा है, जो सूत जी के अंतिम उपदेश के संग विराम ले है। हरे नमः। श्री दयाल चरणार्पणमस्तु।